सीताराम। भगवान की महती अनुकंपा और भगवान की भक्ति का जो प्रेम है, ये जो संसार सागर है, तो भगवान के स्नेह से ही आगे की यात्रा और भगवान की कृपा से ही आगे की यात्रा सुगम हो सकती है। बालकांड अंतर्गत तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि भलो भलाई पै लहई निचाई अमीनीचो सुधा सराही अमरता गरल सराही अमीचो। कहते हैं कि जो भला व्यक्ति होगा, भला इंसान होगा, वो भलाई ही ग्रहण करेगा, और जो नीच है, जो दुष्ट प्रवृत्ति का है, वो दुष्टता ही ग्रहण करेगा। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की सराहना मारने में होती है। खल अग अगुण साधु गुण गाह उभय अपारे उदधि अवगात ते कछु दुन गुण दोष बखाने संग्रह त्यागना बिनु पहचाने। भले उपोच सब विधि उपजाए गण गुण दोष दुख बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण शाना। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देव ऊंच अरु नीचु अमीय सुजीवन माहुर मीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीशा लक्ष्य अलक्षी रंग अवनीशा। काशी मग सुर सरिक्रम नासा मारु मार महे देव गमासा। सरग नरक अनुराग विरागा निगमा गम गुण दोष विभागा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इस जगत में दुष्टों के पापों और अवगुणों को, जो साधुओं के गुणों की कथाएं, और दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। कहते हैं कि दुष्टों के पाप और अवगुणों और साधुओं की कथाएं वो अथाह समुद्र हैं। जो दुष्ट प्रवृत्ति के इंसान हैं उनके पास दुष्टता है, और जो साधु संत प्रवृत्ति के लोग हैं वह उनके पास भगवत चरित्र और भक्तों की कथाएं हैं, और इनकी अथाह समुद्र है। इनका कोई पार नहीं पा सकता, इनका कोई था नहीं पा सकता कि कितनी गहरी हैं और कितनी लंबी चौड़ी हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता और ना ही उसका त्याग किया जा सकता। यदि कोई वस्तु है तो उसको बिना पहचाने हम लोग नहीं ले सकते या ग्रहण नहीं कर सकते, उसको स्वीकार नहीं कर सकते। और जो त्याग है, त्याग तो भले कर सकते हैं कि भाई ये अच्छी चीज नहीं है, इसको त्याग कर दो, ये अच्छी वस्तु नहीं है, इसका त्याग कर दिया जाए। लेकिन जो जिस वस्तु को हम पहचान गए हैं उसका त्याग नहीं हो सकता। इस तरह से भले बुरे सभी जो है ये जगत में जीव हैं, जो वो सब ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार करके वेदों ने उनका अलग अलग कर दिया है, विभाजित कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं
कि ब्रह्मा की इस सृष्टि और गुण अवगुणों से जो है ना सनी पड़ी है, भरी पड़ी हुई है। ब्रह्मा की इस सृष्टि में गुण और अवगुण भरे पड़े हुए हैं। कैसे? सुख दुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, नाना प्रकार के लोग हैं। दानव देव, ऊंच और नीचू, जितने भी दानव हैं, देव हैं, ऊंच और नीच प्रकार के मनुष्य हैं, मानव हैं। अमीय सुजीवन माहुर मीचू, जितने भी ये सुंदर जीवन है। मृत्यु माया ब्रह्म, जीव और ईश्वर, संपत्ति और दरिद्रता, रंक और राजा, काशी मगध, गंगा और कर्मनाशा। इस तरह से मारवाड़, मालवा, ब्राह्मण, कसाई, स्वर्ग, नरक और अनुराग, वैराग, ये सभी पदार्थ इस ब्रह्मा जी की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है, उनको विभक्त कर दिया है। कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण कहीं पय परिहरिवारि विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, और किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़ करके गुण रूपी जो दूध है उसको ग्रहण करते हैं। जो हमारे संत मुनि हैं, ज्ञानी लोग हैं, वह जैसे हंस इस एक पात्र में जल और दूध को मिश्रण करके रख दिया जाए, तो जो हंस है वह दूध तो ग्रहण कर लेगा, पेय ग्रहण कर लेगा, पर जल का ग्रहण नहीं करेगा, जल को छोड़ देगा। उसी तरह हमारा जो ये संत समाज है, ज्ञानी समाज है, बुद्धिजीवी समाज है, वह इस संसार में रहते हुए भी नाना प्रकार के दुखों को, दोषों को मिटा देते हैं और अच्छे गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। भाई एक किसान है, तो किसान धान हो या गेहूं हो या चना हो, किसी प्रकार की भी कोई भी वस्तु हो, अन्न हो, तो उससे धान से पुआल निकाल लेगा, धान निकाल लेगा और पुआल को त्याग देगा। गेहूं से गेहूं के जो अवशेष हैं उनको छोड़ करके सिर्फ अन्न ग्रहण कर लेगा। इसी तरह हमारे संत और ज्ञानी जन करते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, संत तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री सरस्वती माता की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, रामचरितमानस की जय। प्रिय सज्जनों, साथी बंधुओं, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आगे इसको शेयर करते रहें, ताकि रामचरितमानस की चौपाइयाँ हर घर में एक एक दिन गूंजती रहें, और उस रामचरितमानस की जो ये कथा है और उनकी चौपाइयाँ हैं वो सभी श्रवण करते रहें, ताकि हमारे बालकों पर हमारे संस्कार, रामचरितमानस के संस्कार अच्छे पड़ें। जय जय श्री राधे श्याम सीताराम।